हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग दिवाली पे निबंध पढ़ेंगे। दिवाली आने वाला है बच्चों, आप लोग भी अपने अपने घर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है बेटा कि जो खुशियों का हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं। और उसका स्वागत हम क्या करते हैं? दीपों से, अपने घर की सफाई करके। लेकिन हमारा मानना है कि दिवाली में सिर्फ सफाई करना या दीपक जलाने से ही दिवाली नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, हम झूठ बोलते हैं या किसी को गलत वर्ड बोलते हैं, इन सब बुराइयों को दूर करके एक प्रतिज्ञा करें कि इस दिवाली में जैसे दीपक की रोशनी अंधेरे को ख़त्म करता है, उसी तरह हमारी अच्छाई लोगों के पास पहुंचकर और उसकी कीर्ति इतनी दूर तक फैले कि उसकी रोशनी भी जगमगा उठे। अब बच्चों देखिए, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसके आगे पीछे कई पर्व मनाए जाते हैं। धनतेरस से इस पर्व का आरंभ होता है। इस दिन लोग लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति, बर्तन तथा पूजा की सामग्री खरीदते हैं। धनतेरस से अगले दिन व्यापक रूप से सफाई की जाती तथा भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए घर को सजाया जाता है। इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। इस दिन लोग घर के आसपास सरसों के तेल के दिए जलाकर रखते हैं। इस दिन से अगले दिन दीपावली का महापर्व आता है। इस पर्व में मिठाई, खीर, बतासे, चीनी के खिलौने, अन्य सजावटी सामान, पुष्पमालाएं, धूप, अगरबत्ती आदि के साथ साथ पटाखे भी खरीदे जाते हैं। लोग इस अवसर पर अपने मित्रों और संबंधियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। शाम को दीपक जलाए जाते हैं और पूजन की तैयारी की जाती है। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्नान करा के चंदन, धूप, पुष्पमाला आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करके प्रसाद समर्पित किया जाता है। कुछ लोग दीपावली के दिन रात 12 बजे से भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चों, दीपावली के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसके विषय में अनेक कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा यह है कि इस दिन रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया। दीपक जलाने का रिवाज तभी से चला आ रहा है। इस अवसर पर श्री राम की पूजा करने का विधान होना चाहिए था, लेकिन आज लोग लक्ष्मी, गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी समृद्धि तथा धन संपत्ति की देवी है। भगवान गणेश जी मोदक प्रिय तथा आमोद और सुख देने वाले हैं। ये विद्या के समुद्र तथा बुद्धि देने वाले हैं। गणेश जी की इन्हीं विशेषताओं के कारण शायद उनकी पूजा शुरू की गई है। इस प्रकार दीपावली की विशेषता है कि आराधक जहाँ एक और धन, लक्ष्मी, श्री समृद्धि चाहता है, वहीं ज्ञान, विद्या, बुद्धि का भी अभिलाषी होता है। दीपावली का पर्व दोनों प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का अवसर देता है। दीपावली का पर्व ऐसे समय आता है जब न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा सर्दी। वर्षा ऋतु के बाद पैदा हुए कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर दीपावली के त्यौहार के सिलसिले में की जाने वाली सफाई से समाप्त हो जाते हैं। दीपावली के त्यौहार में जहाँ अनेक गुण है, वहाँ इस त्यौहार के कुछ दुर्गुण भी है। ऐसा कि पहले लिखा जा चुका है कि इस त्यौहार के साथ 5 त्यौहारों का मेल मिलाप होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, प्रतिपदा का भाद्र
द्वितीया, इन 5 दिनों तक खान पान में कुछ न कुछ व्यतिक्रम होता ही रहता है, इसलिए इस त्यौहार के आसपास के दिनों में खाने पीने में पूरा संयम बरतना चाहिए। दीपावली एक खर्चीला त्यौहार है। कुछ लोग कर्ज लेकर भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कार्ड भेजते हैं तथा डटकर मिठाई खाते हैं। नतीजा यह होता है कि आम नागरिक को पूरा महीना तंगी से काटना पड़ता है। इस प्रकार यह त्यौहार आम लोगों के लिए सुखकारी होने के जगह दुखकारी रहता है। दीपावली कहते हैं बेटा कि बहुत खर्चीला त्यौहार है। इस दिन हम लोग भूजा, बतासा की लाते और पटाखे जलाते हैं, जिससे हमारे पैसे भी ख़त्म होते हैं। और पटाखे जलाने से क्या होता है, वातावरण में प्रदूषण फैलता है, यानी जो प्रदूषण फैलता हुआ हानिकारक होता है। तो हमारा मानना है बेटा कि दिवाली मनाया जाए, खुशियों का त्यौहार है। अपने अंदर की बुराइयों को निकाल के एक दीपक, 2 दीपक ही जलाकर माँ लक्ष्मी का आगमन की तैयारी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम नए कपड़े ही पहने, बल्कि साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, जो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे, दीपावली एक मंगलमय त्यौहार है जिसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से मनाने की आवश्यकता है। इस पर्व को सार्वजनिक रूप से धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, ताकि हम अपने पर्वों त्योहारों के इतिहास और महत्व को अधिक अच्छी तरह से जान सके, उनमें यदि कहीं कोई बुराई हो तो उसे दूर भी कर सके। दीपमाला निश्चय ही हमें अधिकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। बच्चों, दिवाली मनाइए, बल्कि यह इतनी खुशी से मनाइए और कोशिश करिए कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां या जो बुरी आदतें हैं उसे दूर करके, और हम दीपमाला को यानी हम दीप को जलाकर अपने घर के अंधकार को ही नहीं, बल्कि अपने मन में छुपे जो भी अंधकार है उसे भी दूर करके और वहाँ पर भी प्रकाश भरें। जैसे हम अपने घरों में प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन के अंदर वह प्रकाश फैलाएं जो प्रकाश आपके चेहरे पे दिखाई दे। थैंक यू बच्चों।